इन्द्रशैवन्दियाणं तिहुवणहिदमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जितभवाणम्। बोलिए श्री खजानत पद्मपुत्र भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। इस ग्रंथ का हम सभी बहुत विनय और बहुमान के साथ अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अर्थ करेंगे। ये दोनों गाथाएं पुद्गल के स्कंध का वर्णन कर रही हैं। पिछली गाथा में हमने देखा कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्कंध के 6 प्रकार बताए हैं, स्थूल स्थूल इत्यादि। इनको ही उदाहरण के साथ यहाँ पर व्यक्त किया जा रहा है। चलिए देखते हैं गाथा क्रमांक 76.1 उच्चारण। पुड़वी पुड़वी जलम जलम च छाया छाया चौरिंदीय चौरिंदीय विषय कम्म पाओगा पाओगा कम्मातीदा कम्मातीदा एवं एवं छभ्भेया छभ्भेया आधा ब भ एक ही मात्रा छभ्भेया पोगला पोगला होंती होंती। पुड़वी जलम च छाया पुड़वी जलम च छाया चौरिंदीय विषय कम्म पाओगा चौरिंदीय विषय कम्म पाओगा कम्मातीदा एवं छभ्भेया पोगला होंती छभ्भेया पोगला होंती। गाथा बहुत सरल है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पोगला पुद्गल पोगला पुद्गल छभ्भेया छभ्भेया 6 भेया भेद वाले पोगला पुद्गल छभ्भेया 6 भेद वाले होंती होते हैं। एकदम सरल। पुद्गल 6 भेद वाले होते हैं। और इसके पहले शब्द है येवम 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 यानी एवं इस प्रकार से। येवम का हम दो तरीके से अर्थ कर सकते हैं। पहला तो येवम यह पूरा एक अव्यय है और इसका अर्थ है इस प्रकार। जैसे एवं का अर्थ होता है इस प्रकार, वैसे ही येवम इसका भी अर्थ हम इस प्रकार ऐसा कर सकते हैं। दूसरी दृष्टि है संधि विच्छेद हम करें। य प्लस एवं य में छोटा अ और ए, अ और ए मिलकर अ का लोप हो गया, ए रह गया। येवम य यानी और एवं और इस प्रकार। और शब्द का प्रयोग हम बीच में कहीं भी कर सकते हैं और इस प्रकार इसका हम लास्ट में करेंगे। इस प्रकार से पोगला पुद्गल छभ्भेया 6 भेदों वाला होंती होते हैं। इस प्रकार से पुद्गल 6 भेद वाले होते हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं उसके उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला है पुड़वी 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 का अर्थ होता है पृथ्वी पृथ्वी, ये पहला भेद हुआ। दूसरा भेद जलम जल, ये दूसरा भेद हुआ। तीसरा भेद च और छाया, तीसरा भेद है छाया। छाया मतलब
जो परछाई वगैरह पड़ती है या पेड़ की छाया, वो छाया। तीसरे नंबर पर आया छाया। चौथा है चौरिंदीय विषया। चौरिंदीय संधि विच्छेद कर लीजिए। चौर, चौर र तक प्लस इंदीय, र में छोटा अ, इंदीय का ई, अ और ई मिलने पर अ का लोप हो गया और ई र में मिल गई तो बन गया चौरिंदीय। चौर चतुर, चार इंद्रिय इंद्रियां, चार इंद्रियों का विषय, विषय चार इंद्रियों का विषय। यहां पर चक्षु इंद्रिय को छोड़कर, चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष चार इंद्रियों का विषय। यह चौथे नंबर पर हुआ। पांचवें नंबर पर है कम्म पाओगा। कम्म यानी कर्म, कर्मों के पाओग प्रायोग्य, कर्मों के प्रायोग्य जो है वो कहलाया कम्म पाओगा। कर्मों के प्रायोग्य मतलब कर्म बनने योग्य जो है, मतलब कार्मण वर्गणा। कार्मण वर्गणा को कर्म प्रायोग्य, कर्म बनने के योग्य, ऐसा कार्मण वर्गणा, वो हो गई पांचवें नंबर पर। और छठवें नंबर पर है कम्मातीदा। कम्मातीदा इसका भी संधि विच्छेद कर लीजिए। कम्म प्लस अतीदा, कम्म छोटा आ, अतीदा छोटा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया। तो यहाँ पर कम्मातीदा कर्मों से अतीत, कर्मों से अतीत मतलब जो कार्मण वर्गणा है उससे भी अतीत, उससे भी सूक्ष्म, उससे भी छोटे प्रदेश वाले और कम प्रदेश वाले, वो कहलाएंगे छठवें नंबर पर। ये 6 प्रकार का पुद्गला, पुद्गल। यहाँ पुद्गल से तात्पर्य जिनका प्रकरण चल रहा है स्कंध, क्योंकि पिछली गाथा में स्कंध का प्रकरण था और स्कंध को ही 6 प्रकार का बताया गया और यहाँ पर उसके 6 प्रकारों को उदाहरण से समझा रहे हैं कि कौन कौन सा। तो हमें यही समझना चाहिए कि यहाँ पुद्गल से तात्पर्य है स्कंध। स्कंध इन 6 प्रकार का है। ये जो उदाहरण दिए गए हैं इनको क्रमशः एक के बाद एक हमें लगा लेना चाहिए। स्थूल, स्थूल का उदाहरण है पृथ्वी, स्थूल का उदाहरण है जल। तीसरे नंबर पर स्थूल सूक्ष्म का उदाहरण है छाया। चौथे नंबर पर सूक्ष्म स्थूल का उदाहरण है 4 इंद्रियों का विषय। पांचवा सूक्ष्म का उदाहरण है कार्मण वर्गणा और छठवां सूक्ष्म सूक्ष्म का उदाहरण है कर्मातीत, यानी कार्मण वर्गणाओं से भी सूक्ष्म। अब इनको समझिए। सबसे पहला है स्थूल स्थूल। स्थूल स्थूल का मतलब जिसे हम बादल बादल भी कह सकते हैं। स्थूल स्थूल का मतलब ऐसी बड़ी चीजें, ऐसे बड़े स्कंध जिनका अगर टुकड़ा हो जाए तो वे स्वयं नहीं जुड़ सकते। अब इन परिभाषाओं को आप कॉपी में नोट भी कर लीजिए। स्थूल स्थूल ऐसा बड़ा स्कंध जिसका यदि टुकड़ा हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, तो वह स्वयं नहीं जुड़ सकता। स्वयं नहीं जुड़ सकता, अपने आप नहीं जुड़ेगा, कोई दूसरा उसे जोड़ दे बात अलग है, लेकिन स्वयं नहीं जुड़ सकता, वो कहलाएगा स्थूल स्थूल। इसका उदाहरण दिया पृथ्वी, पृथ्वी, पहाड़, पर्वत और भी बहुत सारी चीजें जो दिखाई देती हैं, मोटी होती हैं, स्थूल होती हैं। अब वो टूट गई, लकड़ी टूट गई, एक लकड़ी पेड़ से टूटी, टहनी टूटी, अब वो टहनी दोबारा नहीं जुड़ेगी, अपने आप तो नहीं जुड़ेगी। पत्ता टूट गया, फूल टूट गया, फल टूट गया, ये सब क्या है? स्थूल है। और भी बहुत सारी चीजें, हमारा कॉपी है, कॉपी का पेज फट गया,
अब वो दोबारा अपने आप तो जुड़ने वाला नहीं है। तो ये उदाहरण हुआ स्थूल स्थूल का। आप अपनी कॉपी में परिभाषा भी लिखिए और फिर उसके 5-5 उदाहरण भी लिखिए। जो मैंने बताए हैं वो मत लिखिएगा या उससे मिलते जुलते लिखिएगा, लेकिन 5-5 उदाहरण लिखिएगा। और अगर आप YouTube के कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे इन सब के उदाहरण तो और अच्छा लगेगा। पहला हो गया स्थूल स्थूल। दूसरा है स्थूल स्थूल, केवल स्थूल। इसमें क्या है, अगर ऐसा स्थूल स्कंध जिसका अगर टुकड़ा हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, तो वह वापस अपने आप जुड़ जाता है। जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपस में वापस जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण दिया है जल, जल, पानी, घी, तेल या और भी बहुत सारे लिक्विड होते हैं। वो सब कैसे हैं, पानी हमने फैला दिया, थोड़ा पानी अलग कर दिया, थोड़ा दूसरी तरफ कर दिया, जब उनको वापस आसपास आएंगे तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। घी है, थोड़ा सा घी हमने मान लीजिए गिर गया, उसमें वो अलग अलग हो गया। अब उसको अगर वो वापस उसमें हमने एक लाइन बीच में खींच दी और धीरे धीरे देखते हैं वो लाइन अपने आप मिट जाती है। तेल में भी ऐसा ही होता है, और भी जो लिक्विड होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। अलग हुए और जैसे उनको जुड़ने का अवसर मिला, आसपास हुए तो वो जुड़ गए। तो ये कहलाता है स्थूल। तीसरे नंबर पर स्थूल सूक्ष्म, जिसका उदाहरण है छाया। स्थूल सूक्ष्म ऐसे स्कंध जो आंखों से दिखाई देते हैं। ऐसे स्कंध, ध्यान से देखिएगा परिभाषा, ऐसे स्कंध जो आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन उसे हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं ले जा सकते। आंखों से तो दिखते हैं कि ये स्कंद है, लेकिन उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान में उठाकर नहीं रख सकते, हाथों से नहीं उठा सकते। वो कहलाता है स्थूल सूक्ष्म। जैसे छाया, परछाई है, दिखाई तो देती है, लेकिन उसको हम हाथों से उठा के दूसरी जगह रख दें, ये संभव नहीं है। रोशनी दिखाई तो देती है, लाइट दिखाई तो देती है, लेकिन हम इधर से उधर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से और भी उदाहरण इसके हो जाएंगे। चौथे नंबर पर है सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल है। सूक्ष्म है, चक्षु इंद्री से दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी स्थूल है, मतलब शेष 4 इंद्रियों से समझ में आता है। चौथे नंबर पर जो है सूक्ष्म स्थूल, उसका उदाहरण दिया गया है 4 इंद्रियों का विषय। जैसे 4 इंद्रियों का विषय, जैसे चक्षु इंद्रिय के अलावा शेष 4 इंद्रियों का विषय, जैसे खुशबू, सुगंध, दुर्गंध। ये सुगंध और दुर्गंध हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन नासिका इंद्रिय से पकड़ में आती है। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय से जानी जाती है, महसूस की जाती है। ठंडी, गर्मी, ये दिखाई नहीं देती कि ठंडी दिखती है क्या, नहीं दिखती, गर्मी दिखती है क्या, नहीं दिखती, लेकिन फिर भी ये चक्षु इंद्रिय के विषय ना होकर स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। एक और है प्रसिद्ध शब्द। ये शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, लेकिन दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं, दिखाई नहीं देते। चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, लेकिन कर्ण इंद्रिय का विषय है, कान से सुनाई देते हैं। हम अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं तो हमारे शब्द दरवाजे से बाहर नहीं जा पाते या हल्के से रुक जाते हैं। मतलब ये शब्द भी
पुद्गल के स्कंध हैं और ये सूक्ष्म स्थूल नामक स्कंध है। शब्द के विषय में आगे आचार्य कुंकुम स्वामी एक गाथा अलग से कहेंगे। तो इस दृष्टि से ये हो गया। 5वें नंबर पर है सूक्ष्म, जिसका उदाहरण दिया गया कम पाओगा, कर्म के प्रायोग्य कार्मण वर्गणाएं। ये जो कार्मण वर्गणाएं हैं ना तो चक्षु इंद्रिय का विषय है और ना ही बाकी 4 इंद्रियों का विषय है। किसी भी इंद्रिय के द्वारा ये वर्गणाएं पकड़ में नहीं आती हैं, इसलिए ये सूक्ष्म सूक्ष्म है। यहाँ पर उदाहरण के लिए कार्मण वर्गणा कहा गया, लेकिन जितनी भी वर्गणाएं हैं, जैसा मैं समझता हूँ भाषा वर्गणा है, मनोवर्गणा है, जो भी वर्गणा है वो सब की सब सूक्ष्म में ही आ जाएंगी। और सूक्ष्म सूक्ष्म इन वर्गणाओं से और नीचे चले जाएं तो वर्ग से वर्गणा बनती है, वर्ग है या और भी स्कंध है, 2 अणुओं के मिलने से जो स्कंध बना, वहां से लेकर जब तक वर्गणा नहीं बनती तब तक वह सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाएगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर स्कंधों के 6 भेद, जिसे पुद्गल के भेद कहा गया है, उनका अच्छे से उदाहरण दे दिया गया। व्याकरण की दृष्टि से इस गाथा में जितने भी शब्द हैं, होंती होते हैं वर्तमान काल, अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है ये। और बाकी सारे शब्द चौरिंद, कम पाओगा, कम्मा तीदा, छभेया, पुगला, ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। उड़वी, जलम और छाया ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ऐसा हमें समझना चाहिए। इस गाथा का अर्थ आपको क्लियर हो चुका है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 77। उच्चारण। सव्वेसिम, सव्वेसिम, खंदाणम, खंदाणम, जो, अंतो, तम, तम, व्याण, परमाणु, यहाँ ण में बड़े ऊ की मात्रा है, परमाणु, सो, सस्सदो, सस्सदो, आधा सा पूरा सा, सस्सदो, असद्दो, असद्दो, आधा दा पूरा दा, असद्दो, एको, आधा का पूरा का, एको, अविभागी, अविभागी, मुक्ति भवो, मुक्ति भवो, सव्वेसिम खंदाणम, सव्वेसिम खंदाणम, जो अंतो तम व्याण परमाणु, जो अंतो तम व्याण परमाणु, सो सस्सदो असद्दो, सो सस्सदो असद्दो, एको अविभागी मुक्ति भवो, एको अविभागी मुक्ति भवो। गाथा बहुत सरल है। परमाणु क्या होता है इस विषय में यह गाथा आई है। परमाणु के विषय में सभी को जिज्ञासाएं बहुत होती हैं। जैन दर्शन के अनुसार परमाणु का क्या स्वरूप है उसे हम इस गाथा में देख रहे हैं। और इसके बाद 3 गाथाएं और आएंगी, 4 गाथाएं और आएंगी। इन 5 गाथाओं के माध्यम से आचार्य कुंकुम स्वामी परमाणु का स्वरूप बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाने वाले हैं। परमाणु क्या है? सव्वेसिम खंदाणम, सव्वेसिम सभी, खंदाणम खंड स्कंध, सभी स्कंधों के, सभी स्कंधों के जो अंतो, सभी स्कंधों के जो अंतो, अंत को प्राप्त है। या यहाँ पर सव्वेसिम और खंदाणम इन दोनों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो सप्तमी विभक्ति में जाएगा।
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, लेकिन अर्थ सप्तमी विभक्ति में जा रहा है। सभी स्कंधों में जो अंतिम है, सभी स्कंधों में जो अंतिम अवस्था को प्राप्त है, या सभी स्कंधों का जो अंतिम है, मतलब सबसे छोटा है, एकदम लास्ट का टुकड़ा है, तम उसको बियाण जानो। तम यानी उसको बियाण जानो। क्या जानो? परमाणु। उसको परमाणु जानो। सभी स्कंधों का जो अंतिम लास्ट पॉइंट है, सबसे छोटा टुकड़ा है, जिसके बाद उसका टुकड़ा नहीं हो सकता, ऐसा वह परमाणु बियाण जानो। उसको परमाणु जानो। और कैसा है और उसकी क्या विशेषता है, तो नीचे वाली लाइन में बता रहे हैं। सो वह परमाणु सस्सदो शाश्वत है। सबसे पहली विशेषता, परमाणु कैसा है? सस्सदो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, नित्य है। दूसरा, असद्दो अशब्द है, शब्द रहित है। अभी हमने पिछली गाथा में देखा, शब्द तो स्कंध है, अनंत प्रदेशों वाला स्कंध है, वो परमाणु नहीं है। इसलिए परमाणु की विशेषता के रूप में असद्दो अशब्द ऐसा कहा गया। परमाणु को शाश्वत कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि परमाणु एक बार परमाणु अवस्था में आया तो अनंत काल तक वो उसी अवस्था में रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। परमाणु अवस्था में आया फिर दोबारा स्कंद बन सकता है, लेकिन जब तक वो परमाणु अवस्था उसकी शुद्ध अवस्था है, जब तक वो स्कंध रूप नहीं बनता तब तक वो अपनी शुद्ध अवस्था में बना रह सकता है। इस दृष्टि से उसे शाश्वत या नित्य कहा गया है। यह शाश्वतपना उसका कूटस्थ नहीं है, हमेशा ही वो परमाणु के रूप में बना रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब तक वो स्कंद नहीं बनता है तब तक उसका स्वरूप निश्चित रूप से अस्तित्व वैसा ही बना रहेगा। जब वो स्कंद के रूप में आ जाएगा तो भी उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो रहा है। अगर परमाणु स्कंद के रूप में आ गया, दो परमाणु मिल गए तो स्कंद बन गया, यह स्कंद अवस्था में भी परमाणु का अस्तित्व बना हुआ है। इस दृष्टि से वह शाश्वत है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। सत्सदो शाश्वत है, असतो शब्द रूप नहीं है। परमाणु की पर्याय शब्द का परमाणु जो है वो शब्द का कारण है, परमाणु शब्द का कारण है। आगे चल के परमाणु स्कंद बनेगा और फिर वो शब्द के रूप में परिणत हो सकता है, शब्द का कारण है, लेकिन व्यक्त रूप से परमाणु अभी शब्द नहीं है। शक्ति रूप से परमाणु शब्द बन सकता है, लेकिन व्यक्ति रूप से अभी परमाणु की पर्याय शब्द रूप नहीं होती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे इस शब्द के बारे में और भी व्याख्या आएगी, तब देखेंगे। एको एक है, एको एक है। एक है का तात्पर्य ये जो परमाणु है वो किसी अन्य परमाणु से जुड़ा हुआ या बंधा हुआ नहीं है। अगर बंध जाएगा किसी दूसरे परमाणु से तो वो स्कंद हो जाएगा, परमाणु रहेगा नहीं। इस दृष्टि से भी एक को एक है, या फिर एक प्रदेशी है, एक प्रदेश में रहने वाला है। इस दृष्टि से भी उसे एक को एक ऐसा कहा गया। दोनों दृष्टियां यहां हमें समझनी चाहिए। अविभागी विभाग से रहित है, यह उद्गल का वह अंश है जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता, जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए यह परमाणु
अविभागी है। और इसका एक और विशेषण है मुक्ति भवो। मुक्ति भवो, मुक्ति यानी मूर्तिक, मूर्तिक से भव यानी उत्पन्न होने वाला है। मूर्तिक मतलब यहाँ पर स्थूलता की दृष्टि से स्कंध को मूर्तिक कहा गया है। परमाणु हमारी दृष्टि में नहीं आता है, इसलिए कोई बात नहीं है, तो मूर्तिक ही, लेकिन फिर भी जो स्कंध दिखाई देते हैं उस दृष्टि से बात करें तो यह मूर्तिक से भव यानी उत्पन्न होने वाला है। अणु, परमाणु मूर्तिक से यानी स्कंधों से उत्पन्न होने वाला है। अगर हम परमाणु की उत्पत्ति की बात करें, परमाणु कैसे उत्पन्न हुआ, तो ये स्पष्ट होता है कि स्कंध से टूट टूट के जो एकदम लास्ट का हिस्सा है वह परमाणु है, तो वह स्कंद से टूटकर उत्पन्न हुआ है। इस दृष्टि से यहाँ आचार्य कुंकुन स्वामी परमाणु को मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला ऐसा कह रहे हैं। इस गाथा का एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण और समझने लायक है। अब मुक्ति भवो का हम बहुत गहरा तात्पर्य लगा सकते हैं। बहुत गहरा तात्पर्य ऐसा कि आचार्य कुंद स्वामी यह मानते हैं कि जैसे यह जीव अनादिकाल से अशुद्ध अवस्था में है, संसारी अवस्था में है, और इसके बाद कर्मों से छूटता हुआ कर्मों को पूरा छोड़कर, कर्मों को पूरा नष्ट करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। ये सिस्टम है। कोई भी जीव अनादिकाल से शुद्ध ही हो, अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा नहीं है। अनादिकाल से जीव अशुद्ध अवस्था में था और फिर अशुद्धि हट हटकर वह शुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से संभव है कि आचार्य कुंकुन स्वामी यही बताना चाह रहे हो कि जैसे जीव है अनादिकाल से था अशुद्ध अवस्था में, वैसे ही अणु परमाणु भी अनादिकाल से स्कंध अवस्था में था, और स्कंध अवस्था से टूट कर जब सभी अन्य परमाणुओं से अलग हो गया तो वह एक परमाणु के रूप में अपनी शुद्ध अवस्था में आ गया। ऐसा वह परमाणु मुक्ति भवो, मूर्तिक से उत्पन्न होने वाला, ऐसा आचार्य कुंकुन स्वामी, शायद मुझे ऐसा लगता है, शायद कहने से तात्पर्य ये संभावना है कि ऐसा आचार्य कुंकुन स्वामी बताना चाह रहे हो। इस पर अभी और चिंतन होना चाहिए। अन्य ग्रंथों से भी इस जो मैंने अभी वाक्य कहा है उसका आप टैली कीजिए कि क्या अन्य ग्रंथों में ऐसा वर्णन है या इससे अलग वर्णन है, उसको आप टैली कीजिएगा। तो इस दृष्टि से आज की दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस गाथा में सव्यसिम और खंडाणम, इन दोनों शब्दों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। इसके अलावा जो अंतो, परमाणु, सो, सस्वदो, असद्दो, इक्को, अविभागी, मुक्ति भव, इन सभी शब्दों में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। बियाण, जिसका अर्थ है जानो, यह विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इसके अलावा सारे शब्द सरल हैं, आपको समझ में आ गए हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियोस परमानेंट हो रहे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।